हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड, बुक थर्ड, क्लास 12th। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे जो आपको 3 नंबर देने वाला है। और ये आपको पता होगा, जो आपका 12th का थर्ड बुक का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर आपके आने हैं। एक चैप्टर थर्ड जिसमें हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालाइज कैसे किया जाता है वो देखेंगे हम। और दूसरा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो की मेरी वीडियो ऑलरेडी चल रही है। ये छोटा सा चैप्टर था, मैं चाहता एक शॉर्ट में पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो आपकी एक 1 शॉर्ट वीडियो, थोड़ी सी लंबी है पर 1 शॉर्ट वीडियो है, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई अगर डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैश फ्लो वाली वीडियो में इसके डाउट्स भी साथ के साथ आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको पढ़ना क्या, जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर के बारे में जान लो। तो जो आपका चैप्टर है स्टेटमेंट एनालिसिस जो करना है, मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट टर्म में थ्योरी पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज के। तो जब मैंने टूल्स की बात की थी तो मैंने 2 टूल्स की बात की थी, कॉमन साइज एनालाइज एंड कंपैरेटिव एनालिसिस की बात की गई थी। वही आपको यहां पर पढ़ना है। तो बात ये आती है क्या क्या पढ़ना है। तो 4 टॉपिक यहां पे हमें देखने को मिल होंगे, आपको देखो बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला है कंपैरेटिव, 2 कंपैरेटिव दिख रहे हैं और 2 कॉमन साइज दिख रहे हैं। क्या तो कॉमन है, देखो बैलेंस शीट है दोनों में, और दोनों का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो वैसे तो 4 टॉपिक है। पहले टॉपिक का नाम आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दूसरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तीसरा कॉमन साइज बैलेंस शीट, चौथा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अगर आप ध्यान से देखो, ये वर्ड आपको सुने सुने मिल होंगे, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। फर्स्ट टर्म में आपने जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था इस बुक का, वहां पे मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था और आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट बताया था। तो आपको वो फॉर्मेट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में फॉर्मेट बना हुआ दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको फॉर्मेट बना हुआ नहीं दिया होगा, तो आपको फॉर्मेट के सीक्वेंस में चीजों को सजाना होगा, जिसके लिए आपको फॉर्मेट आना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बात आती है कि इसको कंपैरेटिव और कॉमन साइज एनालिसिस में कैसे किया जाएगा, वो हम यहां पर सीखेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो 2 ही है, एक कंपैरेटिव, दूसरा कॉमन साइज। अगर इसकी थ्योरी याद हो, फर्स्ट टर्म में हमने पढ़ा था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है जहां पर हम एक से ज्यादा टाइम पीरियड को एनालाइज करते हैं। और कॉमन साइज होता है क्रॉस सेक्शन, जो 1 साल की कंपैरेटिव ट्रेंड एनालिसिस को बताता था, मोर देन 1 ईयर की बात की जाती थी। थ्योरी याद है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। आज हम उसके प्रैक्टिकल की बात करेंगे कि हाउ टू एनालाइज, कैसे हम कंपैरेटिव एनालाइज करेंगे और कैसे हम कॉमन साइज एनालाइज करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वह है आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बैलेंस शीट आपको बनानी है, लेकिन कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव बनाने से पहले आपको बैलेंस शीट तो बनाना पड़ेगा। तो पहले हम एक छोटा सा बैलेंस शीट एग्जांपल फॉर लेते हैं। जस्ट दैट्स इमेजिनरी एग्जांपल है मेरी तरफ से फ्रॉम द एसजीसी बुक्स। तो स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना बात को। कहीं भी कोई परेशानी, डाउट्स, कमेंट। तो आपके पास एक बैलेंस शीट दी हुई है। देखो एक बात ध्यान रखना, कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। कंपेयर कब कर सकते हो, मान लो सपोज मैंने एक लाइन खींची, बोला कंपेयर करो। कैसे करोगे, नहीं कर सकते। मैंने एक और लाइन खींच दी, मैं बोला कंपेयर करो, तो अब आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब कंपेयर करने के लिए आपको 1 से ज्यादा साल के बारे में पता होना चाहिए। तो मोर देन 1 ईयर, मतलब आपके पास 2 साल की इंफॉर्मेशन दी गई होगी और आपको बोलेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाओ। तो पहले 2 साल की इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो आपको बैलेंस शीट दी है, 2 साल की इंफॉर्मेशन है। नोट नंबर 2000 मान लो 19, 2020। ये 2 साल की इंफॉर्मेशन हो गई और ये हो गया आपका पर्टिकुलर। ठीक है, और आपको दिया क्या है, तो सबसे पहले लिखा है बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले क्या होता है, याद होगा आपका, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो आपको लिखा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी लायबिलिटीज में सबसे पहले आपको दिया हुआ है ए शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल पहला। शेयर कैपिटल मान लो ये है आपका 2 लाख,
ये आपका मान लो 3 लाख। ठीक है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया है दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मान लो ओपनिंग दिया आपको 1 लाख, मतलब 2019 में 1 लाख, 2020 में 2 लाख। ठीक है, इसके बाद आपको दिया है बी पार्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें आपको मान लो दे रखा 8% डिवेंचर। मान लो ओपनिंग है आपका 4 लाख, ये मान लो 6 लाख। और भी इंफॉर्मेशन दी है थोड़ी सी। अगला आपको दिया सी, करंट लायबिलिटीज, जिसमें आपको दे रखा मान लो क्रेडिटर। ठीक है, मान लो 3 लाख, 4 लाख। ठीक है, ये आपका लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन थी। टोटल कर लेते हैं। तो अगर मैं टोटल कर दूं तो एक साइड तो आपकी कंप्लीट हो गई। देखो कितना हुआ, 4 3 7 8 9 10 लाख हो गया ये आपका। ये कितना हो गया, 6 4 10 15 लाख ये हो गया आपका। लायबिलिटी साइड खत्म। और बढ़ते हैं एसेट साइड की भी बात कर लेते हैं। तो आपको एसेट साइड पे दे रखे आपके, ठीक है। तो एसेट साइड की बात आ गई। एसेट साइड दिया आपको, और एसेट्स में आपको दिया है पहला नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, और नॉन करेंट एसेट्स में आपको दे रखा है मान लो फिक्स एसेट्स। ठीक है, ओपनिंग है मान लो 6 लाख, क्लोजिंग है मान लो 9 लाख। उसके बाद दे रखा है आपको करंट एसेट्स। इसमें दे रखा है आपको मान लो इन्वेंट्रीज, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे करंट एसेट्स। तो इन्वेंट्री दिया मान लो, ओपनिंग है मान लो 4 लाख और क्लोजिंग है आपको 6 लाख। ये 10 लाख ये हो गया। $15 लाख ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तो मैं पूरा एक साथ दिखाऊं तो आपके पास देखो क्या क्या है। आपके पास 2 साल की बैलेंस शीट दी गई है। देखो 1 साल और 2 साल की बैलेंस शीट दी गई है, और आपको जो इससे बनाना है वो बनाना है आपको 2 साल की बैलेंस शीट दिख रही है आपको, और इस 2 साल की बैलेंस शीट को आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट में चेंज करना है। तो बात ये आती है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनेगा। क्लियर है बात? उसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं चीजों को दिखाने के लिए आपको, फिर हम आगे इस शीट को बढ़ाएंगे। तो आपको ये 2 साल की बैलेंस शीट दी गई है, और आपको इसमें चेंज करके आपको बनाना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो देखो कितना सिंपल है और क्या करना है आपको। तो इसमें आपको आगे 2 लाइन और खींच देनी है। जब बोलेगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट तो 2 चीजें और बनानी है आपको। फर्स्ट वन इज, पहला निकालोगे आप एब्सोल्यूट चेंज, और दूसरा निकालोगे आप परसेंटेज चेंज। ठीक है, मतलब जब आपके पास 2 साल की बैलेंस शीट दी गई होगी तो आपको जब भी बोलेगा कि आपको इसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना, मतलब कंपैरेटिव, तो आपको 2 चीजें निकालनी होगी। यहां तक तो दिया होगा। देखो अगर फॉर्मेट में बना बनाया दिया है तब तो डायरेक्ट उतार दोगे, ठीक है। अगर फॉर्मेट में नहीं बना तो आपके फॉर्मेट याद होना चाहिए, तो आपके सीक्वेंस में लगाना होगा चीजों को। तो फॉर्मेट पे आपने बना ली, जैसे इस क्वेश्चन में हमने फॉर्मेट को बनाया खुद से, कुछ में कर दिया तो उतार देना डायरेक्ट ही। अब इसमें आपको 2 चीजें और निकालनी है, एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा निकालना आपको परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा भाई? तो एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला लिख लो। तो एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूले को नीचे लिख देता हूं, जरा नीचे लिख देते हैं फॉर्मूले आप लिख लो पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो 2 चीजें आपको निकालनी है। पहला निकालना है एब्सोल्यूट चेंज, इसका फॉर्मूला होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अगर मैं करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटा दूं तो आपका क्या निकल जाएगा? एब्सोल्यूट चेंज निकल जाएगा।
दूसरा क्या निकालना है भाई, तो परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100 आपका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज। बस ये दो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखने हैं और क्वेश्चन को करना है। देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे करंट ईयर प्रीवियस ईयर, तो देखो ये आपका 2020 क्या है, करंट ईयर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। अब आपको निकालना पहले क्या, तो सर हमें निकालना सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज अगर मैं निकालूं इसमें, तो देखो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, मतलब 3 लाख में से 2 लाख घटाएंगे तो 1 लाख आ गया, 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख आ गया, 6 लाख माइनस 4 लाख 2 लाख आ गया। देखो मान लो अगर आपका ये वाला 6 लाख होता, ये वाला 4 लाख होता, तो फिर माइनस में आता, तो फिर आप इसको ब्रैकेट में लिखते, तो माइनस में भी आ सकता है, तो माइनस में आपको ब्रैकेट में लिख देना बस। इसमें देखो 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख आ गया। ऐसे नीचे भी और है, तो देखो 9 लाख माइनस 6 लाख 3 लाख आ गया, और 6 लाख माइनस 4 लाख 2 लाख आ गया। ये हो गया आपका दूसरी चीज। हमने क्या करा, 2 साल का स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया था, हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाल लिया। कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होगी किसी को परेशानी एब्सोल्यूट चेंज निकालने में। अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है आपको, एब्सोल्यूट चेंज। जैसे इसमें अगर निकालूं एब्सोल्यूट चेंज, तो भाई कितना एब्सोल्यूट चेंज, तो अगर आप देखो तो एब्सोल्यूट चेंज है 1 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर कितना भाई, तो 2 लाख इंटू 100, यानी 50% आ गया। इसमें देखो 1 लाख अपॉन 1 लाख तो 100% आ गया। इसमें देखो 2 लाख अपॉन 4 लाख 50% आ गया। इसमें 1 लाख अपॉन 3 लाख तो 33.33% आ गया। इसमें देखो 3 लाख अपॉन 6 लाख तो 50% आ गया। इसमें देखो तो 2 लाख अपॉन 4 लाख तो 50% आ गया। इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो मैं शॉर्ट में आपको दिखाता हूं पूरा का पूरा। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। आप चाहो तो पूरा एक फोटो ले लो इसकी। तो देखो क्या था, आपको पास 2 साल की बैलेंस शीट दी गई हुई थी और आपको इससे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना था। तो आपने 2 चीजें निकाली, पहला निकाला आपने एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा निकाला आपने परसेंटेज चेंज। फॉर्मूला क्या था, तो एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। इसी के साथ ही आपका पहला टॉपिक दैट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं, अगर इस कंपैरेटिव बैलेंस शीट की जगह मुझे कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना होता तो क्या करते, और डिफरेंस भी जानेंगे दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो इसी में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके करते हैं चेंज को। तो कंपैरेटिव की जगह मुझे क्या बनाना है, कॉमन साइज। मुझे कंपैरेटिव की जगह कॉमन साइज बनाना है, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो ध्यान से देखना बात को, कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक। तो जरा सा ध्यान से चीजों को समझ लेना, कहीं भी कोई परेशानी हो आप मुझसे पूछना। तो देखो अब हमें बनाना है कॉमन साइज बैलेंस शीट। आपके पास 2 साल की बैलेंस शीट दी गई है, वही सेम क्वेश्चन ले रहे हैं हम, बैलेंस शीट सेम ले रहे हैं, बस अब उसको कॉमन साइज में कैसे होगा ये देखना है। तो ये वाले जो फॉर्मूले हमारे थे, ये फॉर्मूले हमारे लगते थे एब्सोल्यूट और परसेंटेज में वाले, किसमें, तो ये लगते थे आपके कंपैरेटिव में, तो उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर कॉमन साइड होता, कॉमन साइज बनाना होता तो भाई कैसे बनता। तो देखो ध्यान समझो बात को, आपके पास 2 साल की बैलेंस शीट दी है, यही सेम एग्जांपल है जो था पिछला। अब इसको हम बदलेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट में। हाउ टू कन्वर्ट इनटू कॉमन साइज बैलेंस, हाउ टू एनालाइज कॉमन साइज बैलेंस शीट। कंपैरेटिव आपने देख ही लिया कि पहले आपको एब्सोल्यूट और दूसरा परसेंटेज निकाल देना है। अब इसकी बात करते हैं। तो देखो इसमें भाई आपको जो निकालना होता है वो निकालना होता है सीधे परसेंटेज चेंज ऑन टोटल ऑफ बैलेंस शीट। यहां पे सीधे परसेंटेज चेंज निकलता है 2019 का अलग और 2020 का अलग।
देखो एक बात को जरा ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पे डायरेक्ट क्या निकालना है आपको, परसेंटेज चेंज निकालना है। और परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको कुछ बेस रखना पड़ता है, तो बेस जो रखा जाता है वो बैलेंस शीट का टोटल रखा जाता है। ठीक, डायरेक्ट परसेंटेज चेंज निकलेगा और परसेंटेज चेंज निकालने के लिए जो आपको बेस रखना पड़ेगा वो बैलेंस शीट का टोटल। जैसे एग्जांपल, अगर मैं 2019 की बात करूं तो कितना होगा बेस, तो भाई 2019 का जो बैलेंस शीट है वो 10 लाख है, तो आपका बेस जो होगा वो 10 लाख होगा। 2020 की अगर बात करूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको, ठीक है, तो अगर 2020 की बात करूं तो भाई बेस क्या होगा, तो 2020 का तो 15 लाख होगा बापू। जैसे निकालते पहले का, तो शेयर कैपिटल 2 लाख, परसेंटेज निकालता 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 यानी 20%। अगले का निकालूंगा तो 1 लाख अपॉन 10 लाख 10%। अगले का 4 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 40%। अगले का 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 30%। अगले का 6 लाख, नीचे करते हैं, 10 लाख तो बेस रहेगा, तो 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 तो 60%। 4 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 तो 40%। ठीक है, वही अगर मैं दूसरे वाले का निकालूं तो इसमें बेस कितना रखना पड़ेगा भाई, तो 15 लाख। तो पहले का निकालूंगा तो 3 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 जो भी अमाउंट है। दूसरे का निकालूंगा तो 2 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100। तीसरे का निकालूंगा तो 6 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100। ऐसे सोन सबके निकल जाएंगे। तो बात समझ में आ गई कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज में क्या डिफरेंस है। अब दूसरी बात जो ध्यान से नोटिस की होगी आपने, जब हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना था तो आपके पास 2 साल एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 साल नहीं होगा तो आप एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकाल पाओगे और फिर परसेंटेज चेंज निकाल पाओगे। लेकिन अगर मैं कॉमन साइज की बात करूं तो एक बार बताओ, जब ये मैंने कॉमन साइज निकाला तो ये 2019 का 20 से कोई मतलब है क्या आपको? अगर सिर्फ 19 दिया होगा, सिर्फ ये दिया होता तो क्या आप ये नहीं निकाल लेते? तो बोलोगे सर निकल जाता। मतलब क्या है कि हमने जो थ्योरी पढ़ा वही चीज रिवाइज हो रही है। यहाँ पे थ्योरी में हमने पढ़ा था कि कंपैरेटिव के लिए आपको 2 अकाउंटिंग पीरियड चाहिए, कॉमन साइज 1 साल का भी होता है। देखो यहाँ भाई, इसका दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब कुल मिला के कंक्लूसिव क्या है कि अगर आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L मतलब यार कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव एनालिसिस की बात की जाएगी तो आपको वहां पर 2 साल का दिया गया होगा। 1 साल में आप, जैसे बैलेंस शीट की हम बात करें तो 1 साल की बैलेंस शीट से आप कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते। आपके पास 2 साल की बैलेंस शीट दी गई होगी तभी आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन वही अगर मैं कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात करूं तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में आप 1 साल की भी बैलेंस शीट दी गई है तो आप उसका एनालाइज करके कॉमन साइज निकाल सकते हो। क्लियर बात? इसी के साथ ये तुम्हारा 2 टॉपिक खत्म हो गए और 2 और बच गए, वो स्टार्ट करते आगे 2 टॉपिक। अगला टॉपिक आप समझ ही गए होंगे, अगला हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट याद हो, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभार ऐसा होगा कि आपके पास फॉर्मेट नहीं दिया होगा, आपको फॉर्मेट बनाना होगा, तो इसलिए फॉर्मेट जरूरी है, आपको आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। टॉपिक है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L हम पढ़ने वाले हैं। देखो तो पहले एक स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं सबसे पहले तो 2 साल का, क्योंकि बिना 2 साल के काम नहीं बनेगा। तो नोट नंबर 1 साल 2 साल, ठीक है। और ये आपका हो गया 2 साल 2017 2018 और ये हो गया आपका पार्टिकुलर। तो देखो अगर आपको याद हो स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो फॉर्मेट है वो क्या, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्लस करते हैं हम इसमें अदर इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम प्लस करते हैं, तो इसके बाद जो भाई आपका आता है वो आता है आपका टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो एग्जांपल फॉर इमेजिनरी एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज करो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है पहले साल में 10 लाख और 2 लाख का है अदर इनकम। जरूरी नहीं कि अदर इनकम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है,
तो मान लो 2 लाख है, तो ये 12 लाख रुपए हो गया टोटल रेवेन्यू। ये आपका इसे मान लो ये 15 लाख है और ये आपका 3 लाख है, तो 18 लाख हो गया आपका अगले साल में। क्लियर बात यहां तक? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम जोड़ेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। देखो इसका फॉर्मेट अगर आपको याद नहीं है तो इसके फॉर्मेट का वीडियो इस पे तो है नहीं, पर मेरे पुराना जो मेरा चैनल था उस पे जो इसमें वाइट बोर्ड पढ़ाता था उस पे इसका एक लेक्चर है जिसमें मैंने आपको इसका फॉर्मेट बता रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप चाहो तो वहां से आप उस वीडियो को देखकर बेसिक अगर फॉर्मेट आपको क्लियर नहीं है फर्स्ट टाइम अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो उस चीज को देख के क्लियर कर लेना, फिर इसके क्वेश्चन को करना, क्योंकि फॉर्मेट आपको जरूरी है कि फॉर्मेट आपको आना चाहिए। क्लियर बात? तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें एक्सपेंसेस आता था, इसके बाद क्या आता था? तो इसके बाद आता था एक्सपेंसेस। एक्सपेंस के नाम होंगे, मान लो मैं कुछ नाम लेता हूं, वैसे बहुत सारे नाम थे, 2-4 नाम लेता हूं। पहला आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मान लो इसमें आपका 4 लाख, इसमें आपका मान लो 6 लाख। उसके बाद आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मान लो इसमें आपका 2 लाख और इसमें आपका 3 लाख। उसके बाद अदर एक्सपेंस भी दे रखे, मान लो ये 2 लाख है, मान लो ये मान लो 4 लाख। ठीक है, तो देखो ये एक्सपेंस साइज को टोटल करते थे तो ये से निकलता था आपका टोटल एक्सपेंसेस। इसलिए आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको सीधे दिया होगा तो आपको फॉर्मेट नहीं आएगा तो आप चीज़ों को सजा के फॉर्मेट बना के स्टेटमेंट बना नहीं पाओगे। इसलिए फॉर्मेट देखो कितना, ये फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए, तो फॉर्मेट जरूर याद रख लेना क्वेश्चन करने से पहले। 4, 2, 6, 7, 8 लाख की हो गया टोटल एक्सपेंस, और 6, 3, 9, 6, 4, 10, 13 लाख की हो गया। तो इसके बाद जो हम करते थे, इसको सपोज करो ये ए है और ये बी है, तो ए में से बी को घटाना पड़ेगा ना, तो कुछ तो निकलेगा ए में से बी घटाने पे। तो भाई ए में से बी जब घटाते थे तो आपका आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और कैसे निकलेगा भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? तो ए माइनस बी, तो मतलब 12 लाख में से घटाएंगे कितने को? इसको, किसको? 8 लाख। तो 12 में से 8 घटेगा तो 4 लाख की आ गया। समझो कैसे निकला ये आपका? निकला चीज 12 लाख माइनस 8 लाख, ए ये बी है, ए में से आपने बी को घटाया तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी, तो ये 4 लाख आ गया। कितना? 18 में से 5 लाख आ गया। अब होगा इसके बाद टैक्स। तो देखो टैक्स के लिए आपको रेट, मान लो टैक्स का रेट है 50%, ठीक है, तो टैक्स का रेट घटाने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान से समझना बात को, यहां पे जो मैं बताना चाह रहा हूं, नेट प्रॉफिट आएगा आपका आफ्टर टैक्स। ध्यान से समझना, देखो तो देखो टैक्स का रेट है 50%, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 4 लाख और 50% टैक्स का रेट। तो ध्यान रखना टैक्स जो निकलता है ना, ये जो वैल्यू आई है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस वैल्यू पे निकलता है टैक्स। तो 4 लाख का प्रॉफिट है, उसमें 20% टैक्स, 50% टैक्स है, यानी 2 लाख रुपए का भाई हो गया टैक्स। तो 4 लाख में से 2 लाख टैक्स, तो बच कितना गया? तो सर 2 लाख बच गया। यहां देखो 5 लाख का 50% यानी 2.5 लाख का टैक्स हो गया भाई, तो 2.5 लाख का टैक्स हो गया, तो सर 2.5 लाख बच गया। ये देखो अगर आप देखो, मैं दिखाऊं आपको, तो बहुत छोटा कर दिया हमने। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ पेनल बन गया है। फॉर्मेट आपको याद है तो आप सजा लोगे, फॉर्मेट नहीं याद तो आपको दिक्कत आएगी। देखो अगर स्टेटमेंट ऑफ पेनल बना बनाया दिया है तब तो कोई परेशानी नहीं है, सीधे उतार दोगे। लेकिन अगर बना बनाया नहीं दिया, आप क्वेश्चन देखोगे पलट के बुक में, तो कुछ क्वेश्चन में फॉर्मेट नहीं बनाया, आपको दिया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना है, अदर इनकम इतना है, ये एक्सपेंस इतना, ये इतना इतना, तो आपको फिर फॉर्मेट पता होना चाहिए कि सीक्वेंस कैसे कैसे आता है, इसलिए आपको फॉर्मेट जरूरी है। तो आपने ये फॉर्मेट में सीक्वेंस में चीजों को लगाया, ये आपका 2 साल का स्टेटमेंट ऑफ पेनल बन गया। अब आपको बोलेगा कि इस स्टेटमेंट ऑफ पेनल से कंपैरेटिव एनालाइज करो, तो हम सीखने वाले क्या? कंपैरेटिव एनालाइज।
तो बात करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस की। तो देखो ध्यान से समझना बात को, कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे होगा आपका भाई। तो कंपैरेटिव एनालिसिस की अगर बात की जाए तो वही चीज, दो चीज आपको यहां निकालनी होगी। पहला निकलेगा भाई एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा निकलेगा भाई परसेंटेज चेंज। जैसे आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ा, तो आपने क्या निकाला, 2 साल की बैलेंस शीट दी थी, एब्सोल्यूट चेंज निकाला, परसेंटेज चेंज निकाला। वैसे ही आपको अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है तो भी आपको 2 साल का पीएनएल दिया होगा, आपको वही दो चीज निकालनी होगी, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज। फॉर्मूला वही है, एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला करंट ईयर माइनस प्रीवियस, ये होगा आपका करंट ईयर, ये होगा आपका प्रीवियस ईयर। फॉर्मूला होगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस, 15 लाख माइनस 10 लाख, तो पहले का आ गया 5 लाख, 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख, 18 माइनस 12 6 लाख, 6 लाख माइनस 4 लाख 2 लाख। समझ आ रहा है बात, कोई दिक्कत? उसके बाद 3 लाख माइनस 2 लाख तो 1 लाख सर, 4 लाख माइनस 2 लाख तो 2 लाख, 13 माइनस 8 5 लाख, 5 माइनस 4 1 लाख, 2.5 माइनस 2 50,000 और आखिरी में जो है आपका यहां भी 50,000। तो ये देखो आपने ये निकाल लिया आपने एब्सोल्यूट चेंज। सिंपल वही फॉर्मूला लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा कि सर ये तो सेम उसी की तरह कर रहा हूं, वैसा ही है भाई, बस वहां पे बैलेंस शीट था, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, तो बैलेंस शीट की जगह स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया हुआ है। काम वही कर रहे हैं, पहले हम निकाल ले एब्सोल्यूट चेंज, फिर हम निकाल ले परसेंटेज चेंज। परसेंटेज का वही फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट चेंज यानी पहले का अगर मैं निकालूं तो एब्सोल्यूट चेंज कितना है 5 लाख है भाई, अपना प्रीवियस ईयर कितना है 10 लाख है, तो क्या होगा 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100। फिर दूसरे का देखो 1 लाख अपॉन 2 लाख तो 50%, तीसरे का 6 लाख अपॉन 12 लाख तो 50%, अगले का 2 लाख अपॉन 4 लाख तो 50%, अगले का 1 लाख अपॉन 2 लाख तो 50%, अगले का 2 लाख अपॉन 2 लाख तो 100%, अगले का 5 लाख अपॉन 8 लाख तो 5 अपॉन 8 इंटू 100 जो भी आएगा, ऐसे आप सारे निकाल लोगे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये हमने तीसरा पढ़ा, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं, पूरा स्क्रीन पर आ जाएगा आपके। तो देखो इसमें क्या था आपका, तो एक अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास क्या था, ये हम टॉपिक जो था हमारा, ये था हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या होगा, आपके पास 2 साल का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया गया होगा और आपको उसमें दो चीजें और निकालनी होगी। पहला एब्सोल्यूट चेंज जिसका फॉर्मूला करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और दूसरा आपको परसेंटेज चेंज जिसका फॉर्मूला है वही एब्सोल्यूट अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। ध्यान रखना आपको 2 साल का जरूर दिया होगा, 1 साल से आप कंपैरेटिव नहीं निकाल सकते। जो रूल आपका बैलेंस शीट में लगा था वही सेम यहाँ पे लग रहा है। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक कंपैरेटिव की जगह कॉमन साइज की बात करते हैं हम। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो अब हम देखेंगे आखिरी टॉपिक कॉमन साइज। कॉमन साइज, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तो दिया होगा भाई, आपको बात ये आती है कि कॉमन साइज में उसको कैसे बदलेंगे। तो ध्यान से समझना, देखो इसी क्वेश्चन को लेते हैं। इससे आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी। अब देखो ये आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया हुआ है 2 साल का, अब इसको आपको बनाना है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो ध्यान से बात को समझना, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हम निकालते सीधे परसेंटेज चेंज ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 2017 का अलग निकलेगा और 2018 का अलग निकलेगा। देखो जैसे अपने इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो वहां पे भी हम डायरेक्ट परसेंटेज चेंज निकालते थे, बट परसेंटेज चेंज जो निकालते थे वो टोटल ऑफ बैलेंस शीट निकालते, मतलब बेस जो होता था वो बैलेंस शीट होता था। यहाँ पे भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, पर यहाँ पे भी तो भाई कुछ बेस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बेस रखता है वो रखता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इसमें होगा ये 10 लाख और इसमें कितना होगा 15 लाख। ध्यान रखना आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखना है, टोटल रेवेन्यू नहीं रखना है। किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके पास अदर इनकम होगी नहीं, तो जब अदर इनकम नहीं होती
तब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर होता है टोटल रेवेन्यू के। बट आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है कि आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है, ना कि टोटल रेवेन्यू। जैसे पहले में निकाले तो देखो, पहले अगर मैं निकालूंगा तो 10 लाख अपन 10 लाख, पहला तो 100% ही होगा भाई, इसका भी पहला 100% क्योंकि वही आएगा। दूसरा देखो 2 लाख, बेस क्या रखना है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख इंटू 100 तो 20%। अगले का तो 12 लाख, बेस क्या रखना है भाई तो 10 लाख इंटू 100 यानी 120%। अगला तो 4 लाख अपॉन 10 लाख 40%। मतलब समझ गए, मतलब इसमें तो 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100। इसमें निकाल तो 8 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, निकाल तो इसका 20%, इसका 20%, 8 लाख अपॉन 10 लाख तो 80%, इसका 4 लाख अपॉन 10 लाख तो 40%, इसका 2 लाख अपॉन 10 लाख तो 20%, और इसका भी 2 लाख अपॉन तो 20%। मतलब क्या करना है आपको, उस साल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस रखेंगे और डिवाइड करके सबका परसेंटेज चेंज निकाल देंगे। वैसे अगर अगले वाले बात करो तो कितना होगा, 15 लाख रखेंगे तो इसका निकालेंगे तो 3 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 तो 20% आ गया। इसमें निकालेंगे तो 18 लाख, 15 लाख 18 लाख अपॉन 15 लाख तो 18 अपॉन 15 मतलब 18 अपॉन 15 इंटू 100। 18 लाख है, जीरो मैंने हटा दिया, 120%। अगले में निकालेंगे तो 6 लाख अपन 15 लाख, 3 लाख अपन 15 लाख इंटू 100, 4 लाख अपन 15 लाख इंटू 100, 13 लाख अपन 15 लाख इंटू 100, अगले में 5 लाख अपन 15 लाख इंटू 100। ऐसे सब सारे हम परसेंटेज निकाल देंगे। तो चारों टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। हमने सबसे पहला पढ़ा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, जहां पे आपने क्या पढ़ा, कंपैरेटिव स्टेट, पहला हमने पढ़ा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या करना, आपके पास 2 साल की बैलेंस शीट दी गई होगी, आप सीधे निकालोगे पहले एब्सोल्यूट चेंज देन परसेंटेज चेंज। क्लियर बात। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। वही अगर कंपैरेटिव की जगह कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी गई होगी तो वहां पे आप सीधे परसेंटेज चेंज निकालोगे, और परसेंटेज चेंज निकालने के लिए जो बेस रखा जाएगा वो टोटल ऑफ बैलेंस शीट रखा जाएगा। डिफरेंस क्या दोनों में, तो कंपैरेटिव के लिए आपको 2 साल कंपलसरी है, लेकिन कॉमन साइज 1 साल का भी हो सकता है। ऐसी अगर अभी देखा हमने अगला बैलेंस शीट के बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L का टॉपिक, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपको 2 साल का स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया होगा, पहले आप निकालोगे एब्सोल्यूट चेंज, फिर निकालोगे आप परसेंटेज चेंज। वही अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L की जगह कॉमन साइज होगा तो आप सीधे परसेंटेज चेंज निकालोगे, और जब परसेंटेज चेंज निकालोगे तो आपको कुछ बेस रखना पड़ेगा, तो जो आप बेस रखोगे वो बेस रखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। क्लियर है बात। इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म होता है। अब देखो 1-2 मैं क्वेश्चन में दिखाता हूं, जैसे मान लो फॉर्मेट में कुछ थोड़ा सा फॉर्मेट ना दिया हो स्टेटमेंट में तो कैसे बनेगा, तो जस्ट मैं क्वेश्चन कंप्लीट करके नहीं, बस सिर्फ फॉर्मेट को सजा के दिखाऊंगा कि कैसे सजेगा, आप समझाने के तौर से। एक क्वेश्चन देखते छोटा सा, कराऊंगा नहीं, जैसे आपको समझाऊंगा हिंट कि फॉर्मेट को कैसे आपको सजाना इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर्मेट, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन तो कर ही लोगे। जैसे एक क्वेश्चन है, ये मैं लिख देता हूं क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। देखो ये रहा क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है। दिया आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, मैं आपको बस समझाऊंगा, ठीक है। 2015 का है और 2016 का है। ये दे रखा आपको 25 लाख, ये दिया आपको 20 लाख। समझना बातों को जो मैं कहना चाह रहा हूं कि क्यों आपको फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी। अदर इनकम दिया हुआ है, अदर इनकम दिया आपको 1 लाख और 5 लाख। उसके बाद लिखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और लिखा है एक लाइन 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू। दिया नहीं है, बस बताया गया है। और ये लिखा है 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद लिखा है अदर एक्सपेंस, इसके लिए क्या लिखा है, तो 10% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो ये निकलेगा इसका। और ये लिखा है 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद टैक्स का जो रेट है
वो है भाई आपका 50%। यहाँ भी 50% है और यहाँ भी आपका कितना है 50%। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, ध्यान से समझना बात को, तो यहाँ तो कोई फॉर्मेट नहीं बनाना भाई, तो पहले तो आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट आपको पता ही है कि सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस, देखो ये आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दिया है, तो अगर मैं इसको जोड़ लूंगा इन दोनों को तो ये आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू। मैं बना नहीं रहा, बस यहाँ पे दिखा रहा हूं कि आपको सीक्वेंस में सजाना होगा। तो ये तो 26 लाख हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 25 लाख। अब देखो ये तो आपका आ गया। अब ध्यान समझना, आगे जो कहानी है आपकी, अब आपको बोल दिया कि भाई साहब इसके बाद ध्यान समझना बात को, फॉर्मेट बनाने के लिए मैं चीजें दिखा रहा हूं बस, और इसको बनाना क्या आपको तो बोला गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है। तो पहले तो भाई आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना पड़ेगा, तभी तो आप उसको कंपैरेटिव बना सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको पहले कंपैरेटिव बनाओ, मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाने के बाद तो आप कंपैरेटिव बनाओगे, बात समझ रहे हो। तो ये आपका, इनको अगर मैंने जोड़ा तो ये आपका आ गया टोटल रेवेन्यू। अब एक लाइन है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है 60% टोटल रेवेन्यू, तो इसका 60% मतलब अगर मैं 26 लाख का 60% निकालूं तो ये आ जाएगा, और अगर मैं 25 लाख का 50% यानी 12,50,000 ये आ जाएगा। अब जो ये आएगा इसका 20% और इसका 10% ये निकल जाएगा। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा भाई हमारा, तो सर हमारा आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस घटाऊंगा तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स रेट से टैक्स घटा दूंगा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब क्या है कुल मिला के कि अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तभी आप फॉर्मेट में चीजों को सजा पाओगे। ये अमाउंट डायरेक्ट भी दिया होगा तब भी अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं होगा तो आप फॉर्मेट में नहीं सजा पाओगे। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपके होंगे बुक में, देखना। कोई परेशानी आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इस चैप्टर के जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका है। फॉर्मेट वाली जो बात है वो फर्स्ट टर्म के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, तो वो अगर आपको नहीं आता तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा पहले, तभी आपके क्वेश्चन बनेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।